फ्रेंड्स जय हिंद। फ्रेंड्स हमने यहाँ पे डीसी सप्लाई दे दिया इस चार्जर को, और अभी जो है हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे यहाँ पे सप्लाई आया कि नहीं आया है। इसके लिए मल्टीमीटर से हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमें जो है 48 वोल्ट होना चाहिए। यहाँ पे आ रहा है फ्रेंड्स 49 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है डीसी सप्लाई हमारा। इसको एसी हम लगाते हैं एसी में, और ये हमारा एसी ऑन है और ये चार्जिंग एलईडी भी ऑन हो गया है। लेकिन फ्रेंड्स इसमें समस्या ये है कि ये चार्जिंग नहीं कर रहा है। ऑन तो हो जा रहा है लेकिन देखिए यहाँ पे कुछ भी हरकत नहीं कर रहा है। इसका हम आपको एम्पियर दिखा देते हैं। एम्पियर मीटर में यहाँ पे देखिए कुछ भी एम्पियर नहीं आ रहा है इसमें। चार्जिंग ऑन ये शो कर रहा है, चार्जिंग एलईडी हमारा ग्लो कर रहा है, देख सकते हैं। लेकिन परसेंटेज वाला हमारा नहीं ब्लिंक कर रहा है एक भी एलईडी। और इसका देखिए फैन भी नहीं चल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे फैन भी नहीं चल रहा है और ये एम्पियर भी नहीं ले रहा है। तो आइए इसको हम चेक करते हैं इसमें क्या समस्या है और सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमने इसको ओपन कर लिया है बोर्ड को, और अभी इसको हम चेक करते हैं समस्या कहाँ है इसमें। तो यहाँ पे हम जो है सप्लाई इसका चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे वोल्टेज तो सारे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ये चीज़ हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे फ्यूज पे 49 यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये डायोड से जाता है यहाँ पे 12 वोल्ट होना चाहिए, 12 वोल्ट है। यहाँ पे 10 वोल्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए 10 वोल्ट है। और यहाँ आईसी पे भी 12 वोल्ट यहाँ भी है, यानी कि ये वोल्टेज तो हमारे सही बन रहे हैं, फिर भी चार्जर हमारा ऑन नहीं हो रहा है। इसका परसेंटेज एलईडी नहीं जल रहा है। इसका रेक्टिफायर चेक करते हैं, सही है, ये भी सही है। और अभी हम इसके मॉसफेट चेक करते हैं। मॉसफेट भी बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी कमी नहीं है। मॉसफेट हमारे ओके हैं, रेक्टिफायर ओके हैं, फिर भी चार्जर ऑन नहीं हो रहा है। देखते हैं इसमें ऑन करके इसको। ये परसेंटेज एलईडी हमारा बिल्कुल भी नहीं जल रहा है इसमें। एक बार इसको हम ऑन करके देखेंगे। तो ये हमने मेंस ऑन किया, यहाँ पे देखिए एलईडी जल रहा है, और ये चार्जिंग एलईडी भी हमारा जल गया। अब इसमें चेक करते हैं 78012 पे, तो यहाँ वोल्टेज भी बन रहा है और 7812 से आउट भी हो रहा है वोल्टेज। यहाँ आईसी पे भी हमें मिल रहा है और इसके सिग्नल भी आउट हो रहे हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे ये आईसी सिग्नल आउट कर रहा है। यहाँ फ्यूज हमारा ये हमारा रिले में भी हमारा वोल्टेज आ रहा है, लेकिन रिले हमारा ऑन नहीं हो रहा। यहाँ पे देखिए हमारा चार्जर जो है आउटपुट दे रहा है यहाँ पे, लेकिन ये रिले ना ऑन होने के कारण जो है चल नहीं रहा है। यहाँ पे वोल्टेज सही है, तो इसको चेक करते हैं। यहाँ पे वोल्टेज हमारा है फ्रेंड्स, ये 48 वोल्ट का सप्लाई यहाँ से होकर के हमारे इस प्रोसेसर आईसी में जाता है, जो हमारे चिप लगा होता है यहाँ पे सप्लाई जाता है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इस पे सप्लाई जा रहा है कि नहीं। यहाँ पे ऑप्टोकपलर काम कर रहा है और ये सप्लाई हमारा आईसी में तो जा रहा है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे चेक कर लेते हैं पिन नंबर 2 पे, ये प्रोसेसर आईसी की पिन नंबर 2 पे यहाँ 2 से 2.5 वोल्ट हमें मिलना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं मिल रहा है।
कोई भी वोल्टेज नहीं बन रहे तो इसको ट्रैक करेंगे तो हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से ये हमारा यहाँ पे आया है और यहाँ पे फ्रेंड्स रजिस्टर लगा होता है 180 के का 48 वोल्ट से यहाँ पे 180 के का रजिस्टर ये है। ये लगकर यहाँ पे हमें 2 वोल्ट मिलना चाहिए कि यहाँ पे 48 वोल्ट हमारा आ रहा है, लेकिन इस आईसी पे इस रजिस्टर पे नहीं मिल रहा है हमें वोल्टेज। तो हम इस रजिस्टर को चेक करेंगे शॉर्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस और लगे होते हैं 10 के किलो ओम के, तो वो शॉर्ट हो सकते हैं, तो उनको भी हम चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे 180 किलो ओम्स का रजिस्टर जो 48 वोल्ट से सप्लाई देता है इस आईसी के पिन नंबर 2 पे। फ्रेंड्स कुछ लोग तो इस तरह की कंडीशन में ये समझेंगे कि हमारा प्रोसेसर आईसी ख़राब हो चुका है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें इस बोर्ड में ये आईसी बिल्कुल ओके है। ये अभी जो है गहरी नींद में है, इसको जगाने के लिए जो है यहाँ से 48 वोल्ट से जो है ये रेजिस्टेंस लगा करके इसके पिन नंबर 2 पे हमें 2 से 2.5 वोल्ट के करीब देना पड़ता है, जिसकी वजह से ये आईसी हमारा नींद से बाहर आता है और काम करने लगता है। तो आइए इसको ऑप्टो कपलर को हम यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं 3 और 4 नंबर पिन को, फिर देखते हैं कि इसका जो परसेंटेज वाला है वो काम करता है कि नहीं। तो यहाँ पे ऑप्टो कपलर वाला काम तो हमने कर दिया, देख सकते हैं 5 वोल्ट का सप्लाई इसको जाने लगा, लेकिन यहाँ पे जो हमें सप्लाई मिलना चाहिए 2 वोल्ट का वो नहीं मिल रहा है। तो इस रेजिस्टेंस के इस पिन पे हम चेक करते हैं यहाँ 48 वोल्ट हमें मिल रहा है कि नहीं, कहीं ट्रैक तो नहीं हमारा ख़राब हो चुका है। तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे सप्लाई, यहाँ पे थोड़ा कचरा लगा हुआ है, देखते हैं यहाँ पे तो 48 आ रहा है, लेकिन इधर से रेजिस्टेंस से आउट नहीं हो रहा है। तो हम इस रेजिस्टेंस को चेक करेंगे पहले। तो आइए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 10 के का रेजिस्टेंस लगा हुआ है एक, जो हमारे 3 to 4 आईसी को जाता है। ये तो हमारा सही है 10 किलो ओम, और ये वाला जो है ग्राउंड है हमारा 10 किलो ओम। इसको चेक करते हैं तो ये भी सही है। और यहाँ पे 180 के का रजिस्टर है, इसको चेक करते हैं। तो ये धीरे धीरे करके बढ़ रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे इसका सही वैल्यू नहीं है, तो हम इस रजिस्टर की जगह पर हम दूसरा रजिस्टर लगाएंगे, जिससे कि ये हमारा परसेंटेज एलईडी ब्लिंक करने लगेगा। क्योंकि इस आईसी को नींद से जगाना है, ये सो चुका है इस समय। इस कंडीशन में बहुत से लोग इस आईसी को ही ख़राब समझ के जो है बदल देते हैं आईसी को, लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे पास रजिस्टर है। हम ये इस रजिस्टर को यहाँ पे लगाएंगे, फिर देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये हमारे पास 180 के का रजिस्टर है, इसे हम यहाँ पे सोल्डिंग कर देंगे फ्रेंड्स। आइए आपको थोड़ा जूम करके हम दिखाएंगे इसको कहाँ पे लगाना है। तो थोड़ा सा लिक्विड लगा लेते हैं, ताकि यहाँ पे कचरा है, आसानी से सोल्डिंग नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आप इस मैजिक कार्ड के पिन नंबर 5 पे हमारा 48 वोल्ट आता है, तो वहाँ पे हम इसे सोल्ड करेंगे इन पिनों पर। यहाँ से आप अगर गिनती करेंगे इसकी, तो पिन नंबर 5 पे है 48 वोल्ट का सप्लाई,
यहाँ पे हमने सोल्ड किया इसको, और इस रेजिस्टेंस को हम इस जहाँ पे हमारा 10 किलो ओम्स के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं वहीं पर हम इसे सोल्ड कर देंगे। इसे हम इसके साथ में सोल्ड करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे थोड़ा लिक्विड लगा लेते हैं, आसानी से पकड़ में रहे, और इसे हम सोल्ड कर देते हैं। ये हमारा सोल्डिंग हो चुका है फ्रेंड्स। इसे थोड़ा सा वॉश कर लेते हैं ताकि जो कचरा है हमारा वो हट जाए। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं फ्रेंड्स, तो इसका रेजिस्टेंस जो है अभी बिल्कुल सही बता रहा है। आइए अब इसको जो है हम सप्लाई देते हैं डीसी वाला, चेक करते हैं यहाँ पे हमारा वोल्टेज बना कि नहीं बना। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 2.1 वोल्ट यहाँ पे हमें मिल रहा है। तो अभी इस कंडीशन में हमारा इस आईसी के 2 नंबर पिन पे ये 2 वोल्ट पहुँच रहा है, जिसके ये आईसी हमारा नींद से उठ गया है। देखिए यहाँ पे परसेंटेज का एलईडी हमारा ब्लिंक करने लगा है। तो कभी आप लोगों के पास इस तरह की समस्या है तो सबसे पहले आपको इसके पिन नंबर 2 पे ये वोल्टेज चेक करने हैं, उसके बाद ही कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा आईसी या ये चिप जो है हमारा ख़राब हो चुका है। जी फ्रेंड्स, जब ये आईसी हमारा ख़राब होगा तब ये बिल्कुल से शॉर्ट हो जाता है। इसका सॉफ्टवेयर इतनी आसानी से करप्ट नहीं होता है। तो ये भी इसको हम जो है एसी में लगा कर देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग कभी भी चार्जर को चेक करें तो सबसे पहले आप उसे सीरीज बल्ब लगा लें एक, वहीं पे चेक करें। देखिए हमारा मेंस यहाँ ऑन है। थोड़ा सा वेट करते हैं इसको, क्योंकि थोड़ा समय लेता है ये ऑन होने में। देखिए यहाँ पे हमारा चार्जिंग ग्लो करने लगा, चार्जिंग वाला एलईडी। और थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, क्योंकि कुछ सेकंड बाद इसका जो है परसेंटेज एलईडी ब्लिंक करता है। यहाँ पे थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। जी देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ये परसेंटेज एलईडी हमारा ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब अभी चार्जर हमारा ठीक हो चुका है। तो अभी हम इसको मेंस में लगा कर देखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये अभी तक सीरीज में चल रहा है। क्योंकि इसको मेंस में लगा के देखेंगे। हमने इसको मेंस ऑन कर दिया है और अभी देखते हैं चार्जर हमारा ऑन होता है कि नहीं। वैसे तो ये हमारा चार्जर ऑन हो चुका है फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी हम इसे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे चार्जिंग एलईडी ऑन है, और आपको दिखा देते हैं इसका एम्पियर भी। तो यहाँ पे देखिए, और आपको फ्रेंड्स बता दूं, आप लोगों को लगेगा कि यहाँ पे 5 एम्पियर दिखा रहा है। तो यहाँ पे समस्या बहुत है हमारे पास, इलेक्ट्रिक की बिजली बहुत रहती नहीं है यहाँ पर। तो हम इसे इन्वर्टर पे ही चेक करते हैं, इसीलिए एम्पियर इसका इतना कम दिखाता है। बाकी ये चार्जर बिल्कुल ओके हो चुका है फ्रेंड्स, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए हमारा ऑन हो चुका है। अभी आपको हम दिखा देते हैं इसका एम्पियर। तो यहाँ पे देखिए हमारा एम्पियर जो है आ चुका है। ये चार्जर बिल्कुल ऑन है, सही से वर्क करने लगा है।
यहाँ पे देखिए परसेंटेज हमारा LED ब्लिंक कर रहा है। और आपको दिखा देते हैं यहाँ पे फैन, देखिए इसका फैन भी चलने लगा। चार्जर बिल्कुल ठीक हो गया है। फ्रेंड्स ये थोड़ी सी कमी थी इसमें फ्रेंड्स, लेकिन किसी को जानकारी ना हो तो फिर उसके लिए बहुत बड़ी कमी निकल सकती है। क्योंकि इस तरह की कंडीशन में बहुत से हमारे दोस्त हैं जो हो सकता है इस चिप को बोले कि ख़राब हो चुका है। तो मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है। यदि कभी ऐसी कंडीशन में आपको ये चार्जर रिपेयर के लिए मिलता है तो आप सबसे पहले इसको चेक कर लें, क्योंकि ये IC जो है हमारा सोया हुआ रहता है। इसको जगाने के लिए जो है इसके पिन नंबर 2 पे हमें वोल्टेज देने पड़ते हैं, जब जाके ये हमारा IC जो है नींद से जागता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।